हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाऊंगी काबली चने के छोले और इसके साथ में बनाऊंगी कुलचे नान, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो कुलचे नान बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो लेते हैं कोई गहरा बर्तन, उसमें हम आधा कटोरी ताज़ा दही ले लेते हैं। ताज़ा दही लेने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो इस तरह से हमें इनको डालना है। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे हम 1 पैकेट इनो का, जो 1 पाउच इनो होता है, उसे हम यहाँ पे पूरा डाल देंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें दूध। तो दूध नॉर्मल ही डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी से थोड़ा सा कम दूध डाला है। और अब डाल लेते हैं 2 चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल डाल लीजिए, या फिर देसी घी भी यहाँ डाल सकते हो आप 2 चम्मच। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और इन सभी को डालने के बाद इसे हमें चम्मच से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं 1 कटोरी यहाँ पे मैदा लिया है। तो हम 2 कटोरी मैदे से बनाएंगे। यहाँ पे आप किसी कटोरी या कप को सेट करिए और उससे ले लीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ गेहूं के आटे से भी सिर्फ कुलचे और या फिर नान बना सकते हो। तो इस तरह से हमें पहले इसका डो तैयार कर लेना है। और ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, नहीं तो दही और दूध हमने जो डाला है ना, उसी में अच्छी तरह से ये डो तैयार हो जाता है। और हमें डो सॉफ्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट रहे ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहे, यानी टाइट रहे। तो इस तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। थोड़ा सा घी या ऑयल लगाते हुए इसे हम चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे चिकना करके और सेट होने के लिए इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। अगर टाइम हो तो आप इसे आधा घंटा के लिए भी रख सकते हो। तो इस तरह से हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। और अब चलते हैं छोले बना लेते हैं। तो छोले बनाने के लिए मैंने छोले को पहले से ही भिगो दिया था। मैंने रात में ही छोले को भिगो दिया था। तो ये अच्छी तरह से फूल चुका है। और अब इसे हमने धुलने के बाद इसे ले लेते हैं कुकर में। और पहले हमें इसे स्टीम करना है, यानी कि बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल करने के लिए सबसे पहले इसमें हम पानी डाल लेते हैं। लगभग 2 से 2.5 गिलास पानी यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें पानी डाल लिया है। अब कुछ मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच हींग डाला है, साथ ही 1 चक्री फूल लिया है, 2 छोटी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है और बड़ी इलायची, और 4 से 5 लौंग हमने लिया है। तो इलायची को पहले इसका मुंह खोल लेते हैं और इसके बाद इसमें हम डाल लेंगे। और डालने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। और अब डाल लेंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मीठा सोडा यहाँ पे डालेंगे, यानी कि लगभग 2 चुटकी मीठा सोडा यहाँ पे डालेंगे। और इसको डालने के बाद हमें इसे कवर कर लेना है और इसे हम 4 से 5 सीटी लगने तक बॉईल कर लेंगे। वैसे 3 सीटी में ही ये हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। गैस ऑन करने के बाद हमने कुकर को इस पर रख दिया है, लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और अब चलते हैं कुछ और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 प्याज लिया है। तो इसे सबसे पहले हम 1 प्याज को काट के हम मिक्सर जार में ले लेते हैं। साथ ही हम डाल लेते हैं यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ हमने लिया है यहाँ पे। तो प्याज को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं। और इस तरह से हमें काट के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे 2 मिर्च हमने लिया है, और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च ले लीजिए, यहाँ पे जितना तीखा पसंद हो आपको उसी हिसाब से इसे डालने के बाद हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पीस लिया है, इसे ले लेते हैं 1 कटोरी में। और जो 2 प्याज हमने छोड़ा है उसे हम काट लेंगे। तड़का देते समय हम इसका यूज करेंगे। इसे हम बारीक काट लेते हैं। प्याज को काटने के बाद मैंने प्याज को एक तरफ कर दिया है। और अब इधर चने हम उतार लेते हैं, क्योंकि 5 सीटी लग चुके हैं और ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुके होंगे। तो इसे प्रेशर निकलने तक हम वेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। तो थोड़ा बहुत प्रेशर था, इसे हमने निकाल लिया है। और देखने से चने बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम हाथ से भी दबा के देख लेते हैं, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसे करते हैं एक तरफ और चलते हैं फिर से चूल्हे की तरफ। और इसमें हम रख लेंगे कढ़ाई। और अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं छोले के लिए। तो अब इसमें डाल लेते हैं कुकिंग ऑयल अपने पसंद का, जिसमें आप बनाना पसंद करते हो वो ऑयल डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 3 चम्मच ऑयल डाला है। और इस तरह से डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें तेज़पत्ता, लौंग और जीरा को हम डाल के तड़का दे देंगे। साथ ही हमने जो प्याज 2 बड़े साइज का काट के लिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है, भून लेना है। और जब अच्छी तरह से प्याज लाल हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है
प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। जब इसमें का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया से भून जाएगा, तब हम इसमें डाल लेते हैं टोमेटो प्यूरी, यानी कि टमाटर को मैंने पहले से ही पीस के ले लिया था, मिक्सर में ही पीस के तैयार कर लिया है। तो लगभग 3 टमाटर हमने यहाँ पे पीस के लिया था, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं, वो भी बढ़िया से भुन जाएगा, पक जाएगा। तो इसे कवर कर देते हैं 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही। और उसके बाद जैसे ही 2-3 मिनट होगा, उसके बाद हम इसे खोल के फिर से चेक कर लेंगे, चला लेंगे। जब अच्छी तरह से ये भुन जाएगा, जब मसालों में ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो समझेंगे कि ये अच्छी तरह से टमाटर और जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब इसमें डाल लेते हैं कुछ और मसाले। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं थोड़ा सा, फिर से हमने हल्दी पाउडर यहाँ पे डाला है लगभग आधा चम्मच, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है तीखा वाला। साथ ही हम यहाँ पे 2 चम्मच लगभग डालेंगे हम यहाँ पे छोले मसाले, कोई भी ब्रांड का छोले मसाले आप डाल लीजिए। और अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच लगभग काला नमक। काला नमक से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है छोले में, इसलिए हमने यहाँ पे काले नमक का यूज़ किया है। और बॉयल करते समय हमने सफ़ेद नमक का यूज़ किया था। साथ ही हम यहाँ पे डाल लेते हैं अमचूर पाउडर 1 चम्मच। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मिलाकर भून लेना है। इसे लगभग 2 मिनट के लिए ढक के हम भून लेंगे, ताकि बढ़िया से मसाले हमारे भून जाए, जो ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर की तरफ रिलीज होने लगे। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है। 2 मिनट के बाद हम इसे चला के चेक कर लेंगे। और जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे, तब हम इसमें छोले डाल देंगे। तो छोलों को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें पकाना है लगभग 3 से 4 मिनट, लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे हम कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम इस समय लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे और डाला है, तो जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिए। और इस तरह से पानी डालने के बाद हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। और फिर बाद में इसे हम चेक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद खोल के इसमें धनिया की पत्ती भी डाल लेंगे। तो ग्रेवी आप अपने पसंद के हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकते हो, उसी हिसाब से करने के बाद इसमें धनिया की पत्ती डालने के बाद इसे हम गैस से उतार लेंगे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और ये हमारे छोले बनके तैयार हैं। और इधर अब चलते हैं कुलचे नान बनाने के लिए। तो कुलचे नान बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा कलौंजी और धनिया की पत्ती कुछ लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे घी लिया है, देसी घी। आप चाहे तो बटर का यूज यहाँ पे कर सकते हो, अपने पसंद से घी या बटर यूज किया जा सकता है। तो हाथ में ऑयल लगाकर इसे फिर से थोड़ा सा हम चिकना कर लेते हैं डो को, और अपने हिसाब से जितना बड़े हमें नान या कुलचे बनाने हों उस हिसाब से हम इसकी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। लोइयों को तैयार करने के बाद अच्छी तरह से हम स्लैब पे ही बनाएंगे। और लेते हैं एक थाली और उस पर आटे का डस्ट कर लेते हैं, ताकि कुलचे हम एक साथ कई बना लेंगे। कई कुलचे बनाने के बाद ही हम चलेंगे इसे सेकेंगे तवे पे। तो सबसे पहले हम कुलचे तैयार कर लेते हैं। एक लोई को लेकर हम इसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद आटे का डस्ट करते हुए हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे। बेल लीजिए या फिर हाथ से ही इसे फैला लीजिए, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा बीच में हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस तरह से हमें कर लेना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ करके। और फिर आटा से डस्ट करते हुए हमें इसे बेल लेना है। और इस तरह से करने से क्या होता है कि अंदर घी लगाने से ये बढ़िया सा फूलता है। और उसके बाद इसे हम कलौंजी और जो सफ़ेद तिल लिया है, धनिया की पत्ती, इस पे लगा के हमें इसे बेल लेना है। अच्छी तरह से सेट कर लेना है बेलन से और इसे बढ़ा के हमें बेल लेना है। तो जितना बड़ा रखना है आप उसी हिसाब से कुलचे बना लीजिए। और सारे कुलचे इसी तरह से हमें बेल के तैयार कर लेने हैं। लेते हैं एक दूसरा भी इस तरह से बेल के हम तैयार कर लेते हैं। और बीच में थोड़ा सा घी लगाने के बाद इसे हमें इस तरह से ढक लेना, जिस तरह से आलू का पराठा हम बनाते हैं ठीक उसी तरह से बनाकर हम अंदर घी लगा के इसे बेल लेंगे। और फिर डस्ट करते हुए हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। लेकिन ऊपर से कलौंजी और तिल को हम लगा लेते हैं, धनिया की पत्ती भी लगा लेंगे। और इसे हमें बेलन से दबाकर सेट कर देना है, ताकि वो बढ़िया से चिपक जाए कुलचे पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 कुलचे बना के तैयार कर लिए हैं। और अब चलते हैं इसे सेक लेते हैं।
गैस पे मैंने पहले से ही पैन रख लिया था, अच्छी तरह से गर्म हो चुके थे। मैंने उस पर डालकर इस तरह से थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसको कवर कर देंगे ताकि बढ़िया से ये सीख जाए और सॉफ्ट भी रहे। पानी इसलिए हमने डाला है कि ताकि कुलचे हमारे सॉफ्ट बन के तैयार हों। और इस तरह से हम चेक कर लेंगे, उसे देख लेंगे। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो कवर को मैंने हटा दिया है और अब कुलचों को दूसरे साइड उलट देते हैं। और इस तरह से फिर से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पानी डालकर इसे कवर कर दिया है और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से सेकने के बाद हम इसे उलट देते हैं और बढ़िया सा हमें इसे क्या करना है कि या तो आप इस पर लगा लीजिए ऑयल या बटर, या फिर उतारने के बाद यानी सेकने के बाद इसे लगा लीजिए। तो इस तरह से मैंने करके फिर से एक बार पानी डालते हुए इसको कवर कर दिया ताकि बढ़िया से और भी सीख जाए, कच्चा न रहने पाए। और इस तरह मैंने कुछ देर के लिए ढक दिया था और आप देख सकते हो कुलचे हमारे फूल चुके हैं। तो मैंने इसी तरह से बिना बटर लगाए ही सेक लिया है। और अब दूसरा मैंने इस पर रख कर कुलचों को सेक लेना है। तो जिस तरह से मैंने पहली बार किया है उसी तरह से हम दूसरी बार भी कर लेंगे। और इसे अब दूसरी साइड उलट देते हैं। थोड़ा सा पानी फिर हम डालेंगे और इसे कवर कर देंगे कुछ मिनट के लिए। और इस तरह से हमें कर लेना है। आप देख सकते हो कि ये फूल रहा है बढ़िया सा। और आप चाहे तो यहाँ पे तवे पे ही घी लगा सकते हो, घी या बटर, या फिर इसे सेकने के बाद आप सर्व करते समय लगाइए। तो इस तरह से मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है। तीसरा यहाँ पे फिर से मैंने रख दिया है तवे पे, पानी डालते हुए इसको कवर कर देंगे। कुछ देर बाद इसे हम दूसरी साइड उलट के सेक लेंगे। और इस तरह से हमें सारे कुलचों को सेक कर तैयार करना है। तो मैंने उलट कर दोबारा इसे ढक दिया था और आप देख सकते हो कुलचे हमारे फूल रहे हैं बढ़िया। और अब इसके ऊपर से भी मैं घी लगा के दिखाती हूँ कि इस तरह से आप या तो तवे पे लगा के सेक सकते हो दोनों साइड से घी लगा के, या फिर आप सेकने के बाद घी लगा के इसे सर्व कर सकते हो। तो जैसी इच्छा आपकी हो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। तो इस तरह से सेक कर मैंने इस कुलचे को भी तैयार कर लिया है। और ये कुलचे बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। तो सारे कुलचे मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं इसी तरह से। और इस तरह से सारे कुलचे हमारे बनके तैयार हैं। और उसके ऊपर से मैंने दोबारा फिर से इस पर घी या आप बटर लगा के इसे रख सकते हो। तो ये देख सकते हो आप बहुत ही सॉफ्ट मैंने बना के इसे तैयार किया है। और अब चलते हैं छोले देख लेते हैं। तो छोले भी हमारे बन चुके हैं, इसे हम सर्व कर लेंगे एक बाउल में। और छोले सर्व करने के बाद उस पर हम धनिया की पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे। धनिया की पत्ती या प्याज आप जिस चीज़ से गार्निशिंग करना चाहो आप कर सकते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो इस तरह से हमने छोले बना के बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया है। साथ में कुलचों को भी मैंने बहुत आसानी से बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।